हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन द रिलेशन आर इक्वल टू ए बी सच दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 ऑन एस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में आपको बताना है। ठीक है, रिलेशन कैसे डिफाइन किया है आपके पास, आर इक्वल टू ए बी सच दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और सेट एस क्या है, ये है आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जैसे यहाँ आप रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, तो क्या हो गया 1 प्लस ए इंटू ए, सो 1 प्लस ए स्क्वायर, ये ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन 0। ये होल्ड कर रहा है क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। 1 प्लस ए स्क्वायर ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, उसमें 1 करेंगे तो ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। आप 1 भी डाल के रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन वो सब नेचुरल नंबर में था, आपको सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पुट करना था। लेकिन आप सारा रियल नंबर्स पुट नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना था, ए रिलेटेड टू ए से ही सॉल्व करना है। ए रिलेटेड ए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बी के प्लेस पे भी ए रखेंगे, और अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, ए रिलेटेड टू बी है 1 प्लस ए बी। अगर हम कहें कि बी रिलेटेड टू ए, इफ ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए, तब क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। हमने लिखा कि 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। अगर आप देखते हैं कि यह क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, 1 प्लस बी ए भी क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। ऑब्वियसली ए बी और बी ए दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, सो इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या हम डिफिनीशन है कि अगर इफ ए रिलेटेड टू बी and b related to a, b related to c, note a, b related to c implies a related to c। अगर a related to b है and b related to c, then a related to c हो जाए तो ट्रांजिटिव होगा। कहने का मीनिंग ये है कि अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 हो, 1 प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 0 है, तो क्या 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर होगा देन इट इज ट्रांजिटिव, नहीं होगा सो नॉट ट्रांजिटिव। लाइक ऐसे आप एक, मैं क्रॉस एग्जांपल से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि आप रखिए एलिमेंट रख लीजिए -12 कॉमा -1/3। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है कि 1 प्लस ए बी, ऑब्वियसली 1 प्लस ए बी, तो -12 इंटू -1/3, ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0। ये आपका ए आई बी है। -1/3 कॉमा एक एलिमेंट आप रख लीजिए, सपोज करिए कि 5/2, ये एलिमेंट रख लिया। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 1 प्लस -1/3 इंटू 5/2, सो दिस वैल्यू इक्वल टू हाउ मच, दिस वैल्यू अगेन 6 माइनस 5/6, सो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। ये दोनों क्या दे रखा है, ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है। अगर -12 कॉमा 5/2, इसके बारे में आपको थिंक करना है कि ये क्या ग्रेटर देन 0 दे रहा है। ठीक है, एक मैं क्रॉस क्वेश्चंस के लिए, क्रॉस आंसर के लिए एग्जांपल रख रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 1 माइनस हाफ, या 1 प्लस -12 इंटू 5/2, सो दिस वैल्यू इज निगेटिव, क्योंकि 1 माइनस 5/4, सो दिस इज लेस देन 0। ये
स्टेटमेंट को ट्रू नहीं किया, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता, ठीक है, सारे रियल नंबर के लिए, तब हम क्या बोलते ट्रांजिटिव है। लेकिन क्या हो गया, -12 -1/3 सेटिस्फाई कंडीशन, -1/3 5/2 सेटिस्फाइड द कंडीशन, बट -1/2 रिलेटेड टू 5/2 दिया था मैंने, -12 to 5/2, इस दोनों को अगर कंबाइंड किया, सो दिस वैल्यू इज लेस देन 0, सो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। यानी कहने का मीनिंग था कि अगर आप ये स्टेटमेंट कह देते कि 1 + AB इज ग्रेटर देन 0, 1 + BC इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो 1 + AC जो होगा, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 एवरी रियल नंबर के लिए होता, देन इट इज ट्रांजिटिव, बट इट इज sometimes less than 0 also possible, so not hold this condition, so reflexive and symmetric but not transitive, so option is first. Okay, thank you.